तो सबसे पहले रुख गाजियाबाद का, जहां पर तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिंजरा तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ। तो तेंदुए की तलाश में जुटा है वन विभाग। न्यूज स्टेट के पास तेंदुए की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पिंजरा तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ, दहशत में लोग। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में डर का माहौल है। तो पिंजरा तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ, तेंदुए की तलाश में वन विभाग जुटा है। न्यूज स्टेट के पास तेंदुए की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अब ऐसे में फरार तेंदुए को पकड़ना वन विभाग के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रैंक्विलाइज जो है इस तेंदुए को किया गया था, लेकिन इस दौरान कुछ लापरवाही यहां पर रही, जिसके चलते पिंजरा तोड़कर तेंदुआ वहां से फरार हो गया। और फिलहाल वन विभाग की जो टीम है वो तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। तो न्यूज स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गाजियाबाद की बापूधाम का ये पूरा मामला है, जहां पर तेंदुए की चहलकदमी से अब लोग दहशत में हैं, क्योंकि तेंदुआ जो है वो एक बार फिर से फरार हो गया है। तेंदुआ कहां पर है, ये लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपका रुख कर लेते हैं, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कुछ पता चल पाया तेंदुए का? और देखिए, अब तक तेंदुए के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो वन विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं, ताकि तेंदुए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट और भी जुटाया जाए। ये आप जो देख रहे हैं, ये पिंजरा यहाँ पर जरूर तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया है और इसको ट्रैपिंग पिंजरा कहा जाता है। उसकी वजह है कि जैसे ही अंदर तेंदुआ जाता है, उसके लिए अंदर गोश्त यानी मांस अंदर लगाया जाता है, जिसकी स्मेल से तेंदुआ अंदर जाए और अंदर जाकर जैसे ही जो अंदर गोश्त लगाया जाता है उसको अगर वो झपकता है, खाने की कोशिश करता है, तो वो ट्रैप्ड हो जाता है और इसके ऊपर जैसे ही पंजे पड़ते हैं और ये ऊपर से नीचे ग्रिल गिर जाती है और उसमें फंस जाता है। तेंदुआ यहाँ पर जो देखा गया था वो 25 तारीख को दोपहर 3:30 बजे मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के इसी जंगल में देखा गया था। और वो जो जाल था, दरअसल वो छोटा जाल था, वो छोटे जैसे मुर्गा या फिर कुछ जंगली जानवर उनको पकड़ने के लिए क्षेत्रीय लोगों के द्वारा लगाया गया था, ना कि वन विभाग की तरफ से। जैसे ही जानकारी मिली थी तो लोगों ने इस बात की जानकारी सीधे तौर पर जो यहाँ का लोकल थाना है मधुबन बापूधाम थाना, उस पुलिस को दी थी और पुलिस फोर्स ने वन विभाग की टीम को। अब आप देखेंगे जो अधिकारी हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल राउंड कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देखने की और ख़ास तौर पर उसके पंजे देखने की, क्या रात में वो यहाँ पर आया नहीं। इनसे बातचीत भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनपुट सर अब तक है। सर, आपसे बातचीत करना होगा थोड़ा, अब क्या अब तक सर इनपुट रहा है तेंदुए के बारे में, इन्फॉर्मेशन जो मिली थी? और अभी पिंजरा अभी तक भी तेंदुए को नहीं पकड़ पाए हैं और लोगों में डर का माहौल भी है। सर, उसके बाद तो कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई हरकत नहीं मिली है कि तेंदुआ ना किसी ने देखा गया है, ना ही कोई इनपुट मिला है और ना ही कि अगर तेंदुआ होता तो जरूर किसी ना किसी चीज़ का शिकार करता। ना ही कुत्ता मारा है, ना ही किसी का कोई मवेशी पर कोई हमला किया है, ना ही किसी आम जनमानस को कोई नुकसान किया गया है। लगता है यहाँ से वो इलाका छोड़ चुका है। यानी कि 4 दिन हो गए हैं तो तेंदुआ इलाका छोड़ चुका है, लेकिन डर का माहौल जरूर लोगों में है, क्योंकि जिस तरह से फोटो वहां पर आया, यहाँ पर जानकारी दी गई कि तेंदुआ इसी इलाके में है, इस जंगल में है और वाकई एक बड़ा जंगल भी है ये मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के अंदर जो आता है। और आपकी तरफ से भी पिंजरा लगाए हुए आज चौथा दिन है। डर का माहौल तो है पब्लिक में, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन विभाग का गश्त लगातार जारी है, दिन में भी और रात में भी। तो सर, रात में कितने लोग यहाँ पर कॉम्बिंग करते हैं और किस तरह से आपकी ये कॉम्बिंग चलती है, थोड़ा बताएंगे? और कैसे लेपर्ड को आप पकड़ने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे, आप बताएं चल के पिंजरे के पास चल के। रात को 4 से 5 से 6 लोग तक गश्त में रहते हैं, बारी बारी से घूमते रहते हैं, पूरे क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं और फिर भी हर 2 घंटे 1.5 घंटे के दौरान में पिंजरा चेक करते हैं कि उस मीट को झपट के कहीं अगर मीट खाने आएगा तो ज़रूर इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ट्रैपिंग के लिए सर क्या प्रोसेस होता है? मैं ये पिंजरा जो आपने लगाया, ये जो मीट इसमें टंगा हुआ है, इस मीट को जैसे ही वो झटका मारेगा खाने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैप हो जाएगा। उसमें ये जाल लगा हुआ है, इसमें वायर है, वो डाउन हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा, उसके अंदर बंद हो जाएगा। सर, इससे पहले भी गाजियाबाद में कई जगह तेंदुआ देखा गया और उसकी फुटेज लगातार आती भी गई और एक तेंदुआ गाजियाबाद में पकड़ा भी गया था कचहरी के अंदर। तो क्या मानते हैं सर, ये कहाँ से आ रहे हैं तेंदुए इस तरह से? जंगलों से? कौन से जंगल से? सहारनपुर रेस से हैं या कहीं और से? सर, ये तो देखो पहाड़ी में ही मिलता है, लेकिन अब प्राकृतिकवाद जैसे इनके ख़त्म होते जा रहे हैं तो अब ये भी अपनी जगह जंगल से जो आबादी की तरफ भाग रहे हैं।
यहाँ की जनता के लिए सर क्या मैसेज है कि वो लोग सेफ हैं यहाँ जो रह रहे हैं फिलहाल, या फिर तेंदुए का खतरा अभी भी गाजियाबाद में टला नहीं है? सेफ हैं वो, और वन विभाग का गश्त लगातार जारी है। वन विभाग का तो गश्त अभी जारी है। तो हिमांशु साफ तौर पर सवाल उनका कहना कीजिएगा है कि जरा वन इनसे कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि आसपास के लोगों को कि वो सेफ है, क्योंकि लोगों के जहन में तो जाहिर तौर पर ये बना ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिस जगह पर ये तेंदुआ देखा गया था ये एक घना जंगल सा है, तो ऐसे में इसको ये तय कर पाना कि वो इस जंगल में है क्या नहीं है, उसकी मौजूदगी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इस घने जंगल में उसको किस तरह से ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो जमीन से सिर्फ गश्त करने भरने से ये कुछ चीजें नहीं हो जाएंगी, जरूरी होगी कि आसमान से भी नजर रखी जाए। तो क्या इस तरह की भी कोई कोशिश ड्रोन जी? यही मैं आपको बताना चाह रहा था, खाली जमीन पर नहीं आसमान से भी गश्त की जा रही है, यानी कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी रात के समय किया जाता है कि पूरे एरिया में कहीं मूवमेंट तो नहीं है, और जो टीम है वो रात के समय बढ़ा दी जाती है अक्सर, क्योंकि रात के समय ही तेंदुआ शिकार के लिए निकलता है, बाहर निकलता है। दिन के समय तेंदुआ जो चहल पहल होती है नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ से मैं विजय से कहूँगा आपको दिखाएं, ये मधुबन बापू धाम की जो 16 मंजिल इमारत है, ये वो इलाका है जीडी के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है। तो मूवमेंट यहाँ पर दिन में रहती है, गाड़ियां आती रहती हैं, गाड़ियों के हॉर्न जो रहते हैं वो लगातार बजते रहते हैं। तो ऐसे में दिन में जो तेंदुए की मूवमेंट है वो कम रहती है, रात में ज़्यादा रहती है। तो रात के अंदर जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो आते हैं और ड्रोन कैमरा पूरा इलाके को सर्च करता है। अगर तेंदुए की कोई हलचल या किसी तरह कोई कैप्चर उनको दिखता है तो फिर वहाँ पर जाकर फुटेज के आधार पर वो देखते हैं क्या वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है या नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि तेंदुआ 4 दिन हो गए हैं, फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिल पाई है, तो हो सकता है वो यहाँ से अब मूवमेंट कर गया हो और यहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लेकिन लोगों के जहन में अभी भी दहशत का माहौल है। बढ़ते आगे बिजनौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां गुलदार के इलाके में दहशत जारी है। गुलदार की चहलकदमी से यहां पर भी लोग दहशत में हैं और चहलकदमी का वीडियो भी वायरल हो रहा है गुलदार का। तो देहात कोतवाली के महेश्वरी जट का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीर देखिए, लाल घेरे के अंदर आपको गुलदार नजर आ रहा होगा। तो यहाँ गुलदार से इलाके के लोगों में डर बना हुआ है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बिजनौर की है, किस तरह से गुलदार की चहलकदमी ये कैमरे में कैद हुई है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। और देखिए जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है हरा भरा इलाका, वो जो यहाँ लोग रहते हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका खेत कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। और इसी खेत में टहलता हुआ ये गुलदार नजर आया। इसकी चहलकदमी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो देहात कोतवाली के महेश्वरी जट का ये पूरा मामला।